Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, chapter number 1, Introduction of Accountancy. Friends, चैप्टर नंबर 1 के अंदर थोड़े टॉपिक्स, कुछ एक दो टॉपिक्स यहाँ पर बाकी थे, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अमुक टॉपिक के वीडियो भी शायद डिलीट हो चुके थे, इसीलिए मैं फिर से एक बार यहाँ पर बता रहा हूँ, तो अच्छी तरह समझ लेना। जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्चुअली देखने जाओगे तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूजर्स कौन से हैं समझ लेना। बेसिकली देखने जाओगे तो यूजर्स तो बहुत सारे हैं, बट फॉर द अकाउंटिंग पर्पस हियर वी हैव मेंशन ओनली 12 जो यूजर्स जो इंपॉर्टेंट है, जो बताए हुए हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ब्लैक बोर्ड ऊपर लिखे तो अच्छी तरह समझ लेना। मैं यहाँ पर आपको सबकी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, पर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समझा रहा हूँ, तो ध्यान रखना। जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में पहला नंबर आएगा मैनेजमेंट। टोटल 12 लिखे। फर्स्ट मैनेजमेंट, सेकंड नंबर पर शेयर होल्डर्स, थर्ड नंबर पर पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, फोर्थ नंबर पर क्रेडिटर्स, फिफ्थ नंबर पर एम्प्लॉई, सिक्स नंबर पर आएगा टैक्स अथॉरिटी, बाद में 7 नंबर पर कस्टमर, 8 नंबर पर फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, 9 नंबर पर रेगुलेटरी बॉडी, 10 नंबर पर आएगा प्रोफेशनल बॉडीज, 11 नंबर पर रिसर्चर एंड एनालिस्ट, एंड लास्ट में 12 नंबर पर आएगा यहाँ पर गवर्नमेंट। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करनी हो तो टोटल ये 12 यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर आते रहते हैं। फर्स्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट क्या है, ओनर भी है, समझ लेना। बेसिकली देखने जाओगे तो जो बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजर का मतलब क्या, जो बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस को हैंडल करता है, बिजनेस को यहाँ पर अच्छी तरह रन करता है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। कोई भी काम हमको दूसरे को लेकर काम करना है, बराबर। इसीलिए हमारे पास ऐसे स्किल्ड होनी चाहिए कि हम कोई भी काम दूसरे से करवावे इजीली और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर प्रॉब्लम, हम कोई भी काम बिजनेस में कर सकते हैं। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैनेजमेंट आती रहती है। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट देखने जाओगे तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, ग्रुप प्लानिंग एक्टिविटी, इतनी सारी एक्टिविटीज़ है। आप आगे बढ़ती जाओगे बीए में भी एक टॉपिक आएगा, अभी तो फिलहाल 11th में तो नहीं, आगे 12th में जाओगे बीए में तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ऑथर्स है। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर लूथर गुलिक ने बताया हुआ है कि मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी के अंदर उसने कौन सी चीज़ें को इम्पोर्टेंस दिया है। पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग, बराबर। ये सभी एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट के अंदर आते रहती है। मैनेजमेंट का मेन काम क्या, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। कोई भी गोल धंधे के अंदर सभी का एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव होता रहता है। वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए हर एक इंसान कोशिश करता है, और वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करना हो तो मैनेजमेंट जो है वो हमारे गोल को अच्छी तरह क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकता है, और हमारे गोल को एकदम क्लियर। मतलब आज सबसे मेन चीज़ यही बताइए कि अकाउंट्स क्या है, इज़ द बेस्ट टूल्स ऑफ द, क्या करना है यहाँ पर कि मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। अकाउंट थ्रू ही हम कोई भी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, अच्छी तरह यहाँ पर जान सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया हुआ है मैनेजमेंट इज कॉल्ड द इंटरनल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। मैनेजमेंट इज कॉल्ड द इंटरनल यूजर ऑफ द क्या आएगा, अकाउंटिंग। तो ये पॉइंट अच्छी तरह समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए। उसके बाद नंबर 2 शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि एज पर द लीगल फॉर्मेलिटी की बात यहाँ पर करने जाओ तो शेयर होल्डर मतलब कि हम कोई भी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनी में हम कर रहे हैं, बराबर, तो वो कंपनी के हम शेयर होल्डर हो गए। मार्केट में देखने जाओगे तो शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस है। इक्विटी शेयर मतलब ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता रहता है, पसंदगी का जो शेयर होता रहता है। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल, सामान्य ऐसा है जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, प्रेफरेंस शेयर में रिस्क फैक्टर कम है।
वो भी आप आगे पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा, पर फिलहाल यहाँ पर बता रहा हूँ कि शेयर होल्डर का मतलब क्या, जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए यहाँ पर शेयर होल्डर का मतलब क्या। शेयर होल्डर क्या एनालिसिस करता है कि फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट में कोई भी कंपनी की स्टेबिलिटी कैसी है, तो विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग थ्रू हम यहाँ पर जान सकते हैं। बराबर, कोई भी प्रकार का डिसीजन, कोई भी रिव्यू, कोई भी क्लैरिफिकेशन, वो हम यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर शेयर होल्डर थ्रू ही मालूम पड़ेगा कि कोई भी कंपनी कैसी चल रही है, किस प्रकार से है, उसका मेन पर्पस गोल क्या है, उसका मेन प्रोडक्शन क्या है, टारगेट किस प्रकार का है, वो सब चीज़ हम शेयर होल्डर थ्रू ही क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। मतलब अकाउंट से ही ये एनवायरनमेंट, पूरा बिजनेस का एनवायरनमेंट इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जान सकते हैं। इसीलिए सेकंड मोस्ट यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। देन थर्ड नंबर आएगा पोटेंशियल शेयर होल्डर। पोटेंशियल का मतलब क्या होगा कि आज अमुक शेयर होल्डर्स क्या होते हैं कि अमुक कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती रहती है और वो पता है कि कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में हमको 100% रिटर्न मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रिटर्न होता है कि आज मैं कोई भी कंपनी में 100 रुपये डाल रहा हूँ तो 100 का 150 या तो 200 भी मिलेगा। समझ लेना, हमको जनरल इंटरेस्ट होता है तभी जाके हम कोई भी बड़ी कंपनी के अंदर क्या करते, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनी के शेयर भी खरीद रहे, समझ लेना खास। और आफ्टर इन्वेस्टिंग द मनी इनटू मतलब इन दैट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम डिसाइड करते वेदर दे विल हैव एक्सपेक्टेड रिटर्न और नॉट, हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलना है कि नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कंपनी की इन्फॉर्मेशन थ्रू यहाँ पर हम जान सकते हैं। दैट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती रहती है, ऐसे शेयर होल्डर्स कि जो मार्केट में कभी भी कोई भी टाइम पर एवर रेडी होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देन गो फॉर द फोर्थ यूजर्स, दैट मीन्स क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो आपको पता ही है, फिर भी बता रहा हूँ कि क्रेडिटर्स का मतलब क्या। क्रेडिटर्स एक्चुअली देखने जाओगे तो बिजनेस के अंदर क्रेडिटर्स का मतलब सप्लाई होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होगा क्रेडिटर्स का, कि ये क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म होते रहते हैं। जो बिजनेस के लिए जिसको भी गुड्स क्रेडिट पर देना हो, बराबर, शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स मतलब क्या होगा, दे दोज वो प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। ये लोग क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। खासकर तो बिजनेस जो भी एंटरप्राइज है, बिजनेस ओनर्स है, वो लोगों को उधार पर गुड्स प्रोवाइड करते रहते हैं। इंस्टीट्यूशन है, वो लोगों को भी गुड्स यहाँ पर क्रेडिट पर प्रोवाइड करते हैं, जैसे वो अपनी तरह से अपना बिजनेस यहाँ पर कर सके। और दे कलेक्ट मनी आफ्टर सम टाइम, बराबर, बाद में वो लोग क्या करते रहते हैं, मनी यहाँ पर कलेक्ट करते हैं जिसको भी यहाँ पर गुड्स प्रोवाइड कराओ क्रेडिट पर। तो क्रेडिटर्स का मतलब क्या, इट इज़ अ सप्लायर, जो लोग दूसरे किसी को भी गुड्स यहाँ पर क्रेडिट पर देते रहते, दैट इज क्रेडिटर्स। ये भी अकाउंटिंग यूजर के अंदर इंपॉर्टेंस है। देन गो फॉर द फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज आर द लाइव असेट्स ऑफ द बिजनेस। खास ध्यान रखना, अमुक लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉय अपने बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, पर एक्चुअली अकाउंटिंग पर्पस के लिए देखने जाओगे तो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज आर द लाइव असेट्स। एम्प्लॉयज बिना तो जनरली देखने जाओगे पूरे कंपनी का बेस एम्प्लॉयज ऊपर डिपेंड्स। एम्प्लॉयज से हम प्रॉफिटेबिलिटी जान सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी एम्प्लॉयज से बढ़ सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी एम्प्लॉय से बढ़ सकती है, और इवन फाइनेंशियल पोजीशन भी अपनी कंपनी की एम्प्लॉय से ही बढ़ सकती है। इसीलिए एम्प्लॉयज आर द वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द बिजनेस, बराबर। इसके थ्रू हम कोई भी कंपनी के अकाउंट को हम अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। मतलब इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस एम्प्लॉय का यहाँ पर अकाउंटिंग पर्पस के अंदर बताया हुआ है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एम्प्लॉय। देन गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स अथॉरिटी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर टैक्स अथॉरिटी की बात करने जाओगे तो टैक्स देखने जाओगे तो टैक्स इज अवर इंटरनल लायबिलिटी। एक्चुअली लायबिलिटी तो आपको बताई थी, इंटरनल और एक्सटर्नल, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, बराबर। टैक्स मतलब क्या होगा कि आज ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में हम जितना भी अर्निंग करते वो अर्निंग ऊपर हमको टैक्स भरना पड़े। गवर्नमेंट में अंदर देखने जाओगे तो वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्स पॉलिसीज है। अकॉर्डिंग टू द टैक्स पॉलिसी वी मस्ट हैव टू पे द टैक्स इन अ रेगुलर बेसिस। हमको कंपलसरी टैक्स भरना पड़े, बराबर। टैक्स हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक लायबिलिटी भी है, जिसके थ्रू आज हमको मालूम पड़ सकता है, अकाउंटिंग के बारे में मालूम पड़ सकता है कि किसका कितना प्रॉफिट हुआ, किसका कितना टर्न हुआ है,
बराबर, क्योंकि अकाउंट प्रिपेयर ही इसीलिए करते हैं। अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हमारा टैक्स कितना पे करना है, हमको कितना टैक्स भरना है, हमारा कितना बर्डन है। प्रोविज़न, हम कोई भी चीज़ का टैक्स अथॉरिटी का मतलब प्रोविज़न कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जितना भी हमने टैक्स भरा हो तो नेक्स्ट ईयर का हम प्लानिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर का प्रोविज़न भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसीलिए टैक्स अथॉरिटीज़ आर द इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करती रहती है कोई भी कंपनी के बारे में। और सबसे मेन चीज़ तो क्या होगा कि टैक्स से क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो भी सिस्टम्स है वो सिस्टम के अंदर क्या होगा, रेगुलेटरी मेंटेन होगी। जैसे कि इंडिया में दो प्रकार की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट। रिसेंटली आपको पता होगा 2017 में जीएसटी आया हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई भी गुड्स परचेस करते हो या तो कोई भी गुड्स सेल कर रहे हो, परचेस और सेल ऊपर हम जनरली क्या करते हैं, टैक्स पे करते रहते हैं। तो दो टाइप के टैक्स है, यूजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये दो टाइप की अथॉरिटी, ये ध्यान रखना, ये भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमको खुद को भी मालूम पड़ सकता है कि कितना टैक्स यहाँ पर हमको पे करना बाकी है और कितना टैक्स हमारा ऑलरेडी गवर्नमेंट में जमा है। देन यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ने नेक्स्ट 7 नंबर का टॉपिक आ रहा है, वो है कस्टमर। एक्चुअली देखने जाओगे तो कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। बिजनेस के अंदर सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो पर्सन है वो कस्टमर है। कस्टमर को यहाँ पर किंग बताया हुआ है। किंग का मतलब क्या, आज जो अवेयरनेस है ना, एग्जिस्टिंग मार्केट जो आज का है बराबर, इज नॉट द मार्केट ऑफ द सेलर, इट इज़ द मार्केट ऑफ द क्या है, बायर। ये ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग मार्केट जो सेलर का मार्केट नहीं है, वो बायर का मार्केट है। बायर का अपनी इच्छा से, अपनी यहाँ पर वॉन्ट्स, अपनी यहाँ पर देखने जाओगे ज़रूरियात के मुताबिक कोई भी जगह पर से वस्तु की खरीदी यहाँ पर करता है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो काम यहाँ पर करेगा। इंसान वो प्रिपेयर होना चाहिए, जब तक उसको सेटिस्फेक्शन होगा नहीं तब तक वो कोई भी जगह पर से गुड्स परचेस करेगा नहीं। इसीलिए कंज्यूमर को यहाँ पर किंग ऑफ द मार्केट के अंदर कंसीडर करा हुआ है, क्योंकि जब तक कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट या तो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्ट और सर्विस वो परचेस करेगा नहीं, वो भी ध्यान रखना। इसीलिए कंज्यूमर थ्रू अब हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसीलिए उसको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इंक्लूडिंग यहाँ पर करा हुआ है, बराबर। तो ये ध्यान रखना जो बोल रहा हूँ। देन नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन बायर, फॉरेन एंटरप्रेन्योर। एक्चुअली फॉरेन एंटरप्रेन्योर की बात करने जावे तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि पहले के कंपेयर में आज की बात करने जाओगे तो आज फॉरेन मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। पहले क्या था, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्लो थी। पहले लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करने जाओगे तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब फैसिलिटी बहुत 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 कम थी। समझ लो कि नेग्लिजिबल, ना बरोबर जैसा था। इन्फॉर्मेशन एक जगह पर से दूसरी जगह पर इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते नहीं थे, इसीलिए आज लोगों के पास प्रोडक्ट की या तो सर्विस की इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं थी। आज कम्युनिकेशन ने अपने कंट्री के अंदर रिवॉल्यूशन डाल दिया है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति आई है। आज वही कम्युनिकेशन की वजह से आज देखने जाओगे तो वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। समझ लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकम इजी, एकदम छोटा हो गया। ग्लोबल दुनिया पहले बहुत बड़ी थी, आज दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, ओनली बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ये खास ध्यान रखना। फॉरेन बायर, फॉरेन बिहेवियर, ये खास ध्यान रखना है। पहले क्या था, इंडिया में जिस दिन से लिबरलाइजेशन पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आ गई है तब से देखने जाओगे तो इंडिया में फॉरेन मार्केट बहुत ज़्यादा अपनी इंडिया में एंटर हो चुका है, बराबर। और जिसकी वजह से बाहर की कोई भी कंट्री के प्रोडक्ट भी हम अपनी कंट्री के अंदर उसका यूटिलाइज करते हैं। हम देखते भी हो आज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारी आ चुकी है। कोई भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन हम बैठे बैठे विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू हम जान सकते हैं। इसीलिए आज फॉरेन मार्केट बहुत बड़ा है। लोगों को इसमें फ़ायदा क्या है कि जितनी फॉरेन कंपनी आई, पहले क्या था, पहले की कंपेयर में आज की बात करने जाओगे तो यहाँ पर जो सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी का मतलब क्या,
तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दैट इज सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी का मतलब भी सेम वही होगा। सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों चीज़ यहाँ पर बताइए कि कोई भी प्रकार का डिसीजन, कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है कंपनी का कि एक कंपनी आज इंडियन कंपनी है, सपोज इंडियन कंपनी बाहर की कंपनी के साथ मर्ज हो गई। मर्ज मतलब क्या, एग्जाम्पल भी बता दूं, जैसे अपनी मारुति सुजुकी बराबर हीरो होंडा, ये सारी कंपनी की मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी फॉरेन कंपनी है, हीरो इंडियन कंपनी, होंडा बाहर की कंपनी थी। ये सब कंपनी ने पहले कोलैबोरेशन करा था। और कोलैबोरेशन मतलब मर्ज हुआ, धीरे 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 वो लोगों का डेवलपमेंट हुआ, वो लोगों ने यहाँ पर अपनी इंडियन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा। तो आज फॉरेन एंटरप्रीनियर भी बहुत ज़्यादा अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए बराबर, वो भी ओनली थ्रू द ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो इसके थ्रू हमको जानने को मिल सकती रहती है। देन रेगुलेटरी बॉडी, इंडिया में पहले रेगुलेटरी बॉडी इतनी नहीं थी, जिसका मैं आपको मेन एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बीए के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको आएगा एफडीआई और एफडबलआई। इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी एक्ट सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ध्यान रखना, सेबी ने यहाँ पर एक रेगुलेटरी बॉडी एक्ट यहाँ पर इन्वर्ट करा। और दूसरा, इंडिया में पहले 91 से पहले ये सब कोई एक्ट नहीं था इतना, 94-95 के अंदर सेबी की खासकर शुरुआत हुई, 92 में, हाँ बस ऑलमोस्ट। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, इंश्योरेंस आईरडा, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। पहले आज से 20-25 साल पहले इंश्योरेंस और स्टॉक एक्सचेंज को इतना ज़्यादा महत्व देते नहीं थे, पर जिस दिन से इंडिया में 91 में जो पहली लिबरलाइजेशन पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की शुरुआत हुई, तो देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसको FDI बोलते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसकी वजह से क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, बाहर की कंपनियों ने अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। आज इसीलिए गवर्नमेंट को कंपलसरी मजबूर होकर ये स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। स्टॉक एक्सचेंज से क्या हो गया, लोगों के पैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने लगे, और वही लोगों के पैसे से हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा अपडेट या तो चेंजेस भी देखने को मिला बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, रेगुलेटरी बॉडी, देन गो फॉर द प्रोफेशनल बॉडी, जिसमें मैं यहाँ पर बात करूँ तो इंडिया में पहले क्या था, अकाउंटिंग की बात करने जाओगे तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले शुरुआत करना था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 1949 के अंदर ये अकाउंटिंग जो है वो प्रोफेशनल बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में ऐसे कोई कायदे कानून थे भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। पर जिस दिन से अपना देश इंडिपेंडेंट हुआ तो देश के अंदर ये प्रोफेशनल बॉडी की शुरुआत हुई, जिसके थ्रू एवरी टाइम एवरी ईयर प्रोफेशनल बॉडी जो बता रहा हूँ आपको, कौन सी, इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू अकाउंटिंग के अंदर एवरी ईयर अपडेट आने लगे, मॉडिफिकेशन, चेंजेस, जो भी चेंजेस होते रहते थे, ये प्रोफेशनल बॉडी थ्रू हमको वो चेंजेस जानने को मिले, अपडेट मिलती रहती है। तो आज ये भी अकाउंटिंग यूजर्स के तौर पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद टॉपिक नंबर 11, रिसर्चर एंड एनालिस्ट। रिसर्चर एनालिस्ट का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, तो इंडिया के अंदर देखने जाओगे तो आज ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन, रिसर्च का मतलब क्या होगा, तो अपनी इंडिया के अंदर बेसिकली देखने जाओगे तो कोई भी कंपनी की स्टेबिलिटी, कोई भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कोई भी कंपनी की सॉल्वेंसी, कोई भी कंपनी की लिक्विडिटी, ये सब हमको जानना है तो उसके लिए हमको पहले रिसर्च करना पड़े। रिसर्च या तो एनालिस्ट करना पड़े, बिफोर रिसर्च या तो बिफोर एनालिस्ट हम कोई भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते नहीं है, पहले ध्यान रखना, विश्वास कर सकते नहीं है। अगर आप पैसे की बात करने जाओगे तो आज हम कोई भी जगह पर, हम ऐसे जैसे कोई भी जगह पर पैसे का इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, पहली चीज़ ध्यान रखना। कंपलसरी नियम है, अगर आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप वो कंपनी का पूरा बायोडेटा चेक करते हो बराबर। और आज इंडिया में देखने जाओगे
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है कि ये बायोडाटा चेक कर सकती है। एक तो है क्रिसिल, CRISIL, फिर दूसरा है सीबिल, तीसरा है ICRA। ये ध्यान रखना, ये तीनों एक प्रकार की इंस्टीट्यूशन है बराबर, जो लोगों की ये इंस्टीट्यूशन है, ध्यान रखना। क्रिसिल, सीबिल एंड ICRA एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जिसके थ्रू हमको मालूम पड़ सकता है कि कौन सी कंपनी की कितनी क्रेडिटेबिलिटी है, वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वीक है, ये हमको रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो दैट इज ऑल्सो अ यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये इसके थ्रू हमको देश में कोई भी कंपनी की यहाँ पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ये इंस्टीट्यूट हमको प्रोवाइड यहाँ पर करती है। तो आज मार्केट में रिसर्चर और एनालिस्ट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं जो हमको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड देन फॉर लास्ट जो ये टॉपिक के अंदर है वो है गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की बात करने जाओगे तो इंडिया में सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली देखने जाओगे तो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट क्या करती है? प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल बराबर फॉर द डेवलपिंग ऑफ आवर नेशन। अपने देश के अंदर अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए, या तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। एवरी टाइम दे प्रोवाइड अ बेसिक यूटिलिटी टू द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हर टाइम वो अपने लोगों को क्या करती रहती? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द क्या लिखा है, जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरह से। तो मेन आजकल क्या होता है, गवर्नमेंट का काम यही है, वो दे अंडरटेक ऑल काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हर प्रकार की जवाबदारी यहाँ पर लेती रहती है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की पॉलिसी उसका मेन काम क्या? डेवलपमेंट। अपनी कंट्री के अंदर वो पॉलिसी को क्या करना? डेवलपमेंट करना। वो पॉलिसी को अच्छी तरह लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको वॉच करना, सुपरविजन एक्टिविटी करना। तो ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इसके थ्रू भी आपको मार्केट में हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये टोटल ये 12 जो यूज़र्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आते रहते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, समझने जहाँ, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। बाकी जो भी ये चैप्टर के अंदर दूसरे कोई भी टॉपिक्स अगर आपको समझनी पड़ रही है तो आप अपनी तरह से बता देना, मैं वापस वही चीज़ आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।